को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा ईश्वर, मेरे यहोवा, मेरे अदाली, मेरे खुदा, पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं तेरा दास होने के नाते मेरे खुदा, पिता आज हम जितने वचन को सुनने जा रहे हैं, ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। होने दे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज का वचन हमारे हृदयों को प्रभु यीशु प्रभु कई प्रकार के बंधनों से जो हमारे जीवनों में है, श्राप है, डिस्ट्रैक्ट की जो दुष्ट आत्मा है प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु वो टूटे और नाश होने पाए। तेरा वचन हमारे जीवनों में प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आए। ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग जो हमें प्रभु यीशु मजबूत बनाए, आत्मा में मजबूत बनाए, आत्मिक उन्नति में बढ़ाए, तेरी सामर्थ्य में बढ़ाए, और प्रभु तेरे साथ चलने के लिए प्रभु हमें बल, ताकत और कुमत दे। प्रभु हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वो जले और नाश हो। हम ये मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आइए मेरे साथ हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 वर्ष 26 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 26 वर्ष, उसकी 6 आयत से, जिसको भी मिला है तेज आवाज से पढ़ दीजिए और कोई बात ना करें। मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते तो आपका यहाँ पर आना व्यर्थ है। इसलिए कोई भी बीच में बोले ना, डिस्टर्ब ना करे। जिसको दिक्कत है, जिसको परेशानी है, वो यहाँ से उठकर जा सकता है। जब यीशु बैतानिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। यह देखकर उसने चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांट जा सकता था। बस, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में बैठा हुआ था, तो क्या हुआ? तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य बहुमूल्य इत्र को लेकर आई, और क्या किया? और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर क्या कर दिया? उड़ेल दिया। यह देखकर उसके चेले क्या हुए? रिसियाए। क्यों रिसियाए? ये सुनकर, ये देखकर उनके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों क्या किया? सत्यानाश किया। इसका क्यों सत्यानाश किया? क्योंकि ये तो अच्छे दाम पर बेचकर क्या किया जाता? क्या किया जाता? कंगालों को बांटा जा सकता था। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताऊं, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस शमौन कोढ़ी के घर में बैठा हुआ था, तो एक स्त्री वहां पर संगमरमर के पात्र को, एक बहुमूल्य इत्र को लेकर आई, और उसने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह बैठकर भोजन कर रहा है, उसने उस बहुमूल्य इत्र को क्या किया? उसके ऊपर उड़ेल दिया। अब यहाँ पर उसके चेले जो थे, उन्होंने इस बात को देखकर उन्होंने रिसियाया, उन्होंने गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि इतने बहुमूल्य इत्र को बखेर कर यीशु मसीह की बॉडी के ऊपर क्यों इसका सत्यानाश किया? ये तो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, और ये बेच कर
बहुत सारे गरीबों का क्या किया जा सकता था, भला किया जा सकता था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि बाइबल इस प्रकार से बयान करती है कि ये जो चेलों को जो रिसियाना था, ये रिसियाना नहीं था। इसमें से सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई थी वो किसको हुई थी? वो यहूदा इस्करियोती को हुई थी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के बावजूद भी सारे पैसों की जो पोटली थी, वो जो थैली थी, वो किसके पास रहा करती थी? यहूदा इस्करियोती। और जब वो यहूदा इस्करियोती के पास रहा करती थी तो सारा लेखा जोखा यहूदा इस्करियोती करा करता था। इसीलिए उसके पेट में ज्यादा दर्द हुई, क्योंकि उसे यह लगता, क्योंकि वो पैसों को क्या करा करता था? उस पोटली में से चुराया करता था। और जब वो पैसों को चुराया करता था तब इसीलिए उसके यहाँ पर उसको रिसियाना आया और वो कह रहा है कि इसका सत्यानाश क्यों किया गया? ये तो बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी, जबकि गरीबों की मदद नहीं की जा रही थी, उसका मन कुछ और भी चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर ये डाउट इसलिए आया, उसके मन के अंदर ये बात इसलिए आई क्योंकि उसका मन उस बहुमूल्य इत्र के ऊपर था कि अगर ये बेचा जाता तो इससे अच्छी कमाई हो सकती थी, लेकिन इसको वेस्ट किया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, बाइबल इस प्रकार से बयान करती है, वो जो स्त्री ने वो जो बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु मसीह की बॉडी के ऊपर उड़ेला, वो कोई मामूली इत्र नहीं था। बाइबल इस प्रकार से बताती है वो क्या था? बहुमूल्य इत्र था। और अगर आप दूसरी पुस्तक में पढ़े तो वहां पर लिखा है वो 300 दिनार से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य था वो। हालेलुया, हालेलुया। वो जो स्त्री थी जिसने उस यीशु मसीह के ऊपर उड़ेला उस इत्र को, वो बहुत ही गरीब स्त्री थी, लेकिन उसके पास वो बहुमूल्य इत्र था। उसने उसे अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने उस स्त्री ने उसको बेचकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं किया। उस स्त्री ने उस इत्र को बेचकर अपने किसी भी काम को पूरा नहीं किया, लेकिन उसने उस इत्र को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया तो प्रभु यीशु मसीह एक बात वहां पर कहते हैं, आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक बात कह रहे हैं। उसने कहा, 12वें आयत को पढ़ेंगे, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र एक बार 11 से पढ़ना शुरू कर। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बयान कर रहे हैं, कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम हमेशा उनकी जब चाहो उनकी मदद कर सकते हो अपने पैसों से, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसने जो भी कुछ किया है वो किस लिए किया है? उसने मेरे गाड़े जाने से लिए किया है। हालेलुया। क्योंकि जब भी बाइबल के अनुसार जब भी कोई धर्मी जन, कोई यहूदी या किसी मसीह व्यक्ति को जब दफनाया जाता, जब वो मरता था तो उसको नहलाकर उसकी बॉडी के ऊपर क्या डाला जाता है? इत्र डाला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मोमदरों में भी देखें, अगर आप मोमदन भाइयों में भी देखें, बहनों में देखें, तो जब वो लोग इस दुनिया से गैरत करते हैं तो उनको भी निल्हा जिला के उनको भी क्या किया जाता है? इत्र से उनको उनकी बॉडी को सुगंधित किया जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले ही क्या कर दी थी? भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं समस्त दुनिया के लिए, खाली क्रिश्चियन के लिए नो 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 नो, समस्त दुनिया के लिए, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो कुछ भी हो, मैं समस्त दुनिया के लिए अपने आप को क्या कराऊंगा? क्रूसिफाइस कराऊंगा, ताकि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ उसने ये भविष्यवाणी की थी कि मैं अपने लोगों के लिए मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, मौत मुझे हरा नहीं पाएगी। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है मेरे बहनों भाइयों
जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुआ, जब वो मारा गया अपने लोगों के लिए, तो वो क्या हुआ? तीसरे दिन वो मौत में से जी उठा। बाइबल में एक प्रकार से लिखा है, ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी करी थी, उस भविष्यवाणी के अनुसार उस स्त्री ने क्या किया? उसको पता था कि यीशु मसीह अपने लोगों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा, इसीलिए उसने उसके मारे जाने से पहले वो बहुमूल्य स्त्री को उसने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया। अब मेरी बात सुनो, उस स्त्री ने उस बहुमूल्य स्त्री को यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया। अपनी जरूरतों को पूरा ना करके उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को वो स्त्री क्या कर दिया? चढ़ा दिया। हालेलुया। क्या था वो स्त्री? कैसा था वो? बहुमूल्य। इसका मतलब उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को क्या चढ़ाया? एक बहुत ही महंगी चीज चढ़ा दी प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने बारे में ना सोचकर, अपने बारे में, परिवार के बारे में ना सोचकर, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले सोचा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि ये जगत का उद्धार करता है, और अगर मैं इसके साथ जो भलाई कर रही हूं, मैं अपने परमेश्वर को जो चढ़ा रही हूं, वो किसके लिए गिना जाएगा? मेरी नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया क्या करती है? आज दुनिया फल चढ़ा रही है, आज दुनिया धूपबत्ती जला रही है, आज दुनिया अगरबत्ती जला रही है, लेकिन किसके आगे जला रही है? किसके आगे जला रही है? देखो मेरे भाई, लेकिन वहां पर जो स्त्री ने जो बहुमूल्य इत्र घेरा है, वो किसके ऊपर घेरा है? किसके ऊपर घेरा है? जीवते, जिंदा है ना वो, जीवते परमेश्वर के ऊपर घेरा है ना। और जब जीवते परमेश्वर के ऊपर वो जब इत्र घेरा गया है, तो प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, तुम उसे क्यों सताते हो? कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा ही, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को क्रूसिफाई कराऊंगा। मैं तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए अपने ऊपर तुम्हारे पापों को ले लूंगा। आज दुनिया को ये नहीं पता कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर कैसे ले लिया। अगर उसे बोलो ना, ब्रदर तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, तेरे लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। अरे मेरे लिए कैसे चढ़ गया? मेरे लिए कैसे चढ़ा? वो तो मर गया। बोलो भाई साहब, वो हमारे लिए मरा। कैसे मरा है? पता है कैसे मरा? बाइबल बताती है उसको 39 कोड़े मारे। और जब हमने एक एक पाप किया है, उसके एक एक कोड़े पर हमारे पाप का नाम लिखा। वो परमेश्वर था, इस दुनिया को बनाने वाला था। उसने बड़े बड़े काम किए, उसने चिन्ह चमत्कार दिखाए, लंगड़ों को चलाया, बहरों को दिखाया, सुनाया, अंधों को दिखाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया। क्या वो अपने आप को लोगों से बचा नहीं सकता था? जो लोगों से पकड़ के आते, वो अपने आप को बचा सकता, लेकिन उसने जानबूझकर अपने आप को उनके हाथों में दिया। वो उससे पूछते हैं कि तेरा गुनाह क्या है? कोई गुनाह नहीं। सिर्फ क्या क्या गुनाह था उसका? अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, अपने पिता के सुसमाचार को लोगों में फैलाया करता है। जो आज कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर की आज्ञा को फैला रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या क्या करता था? अपने पिता की आज्ञा को फैला रहा था। और लोग क्या बोलते हैं? ये तो धर्म, ये क्या करते हैं? धर्म। क्या मैं यहाँ पर आपको ये सुसमाचार सुना रहा हूँ, मैं आपका धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ? क्या मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मतलब कि क्रिश्चियन बन जाओ? आप सब अलग अलग धर्म से, मैं खुद पंजाबी, पंजाब से। तो बाइबल इस प्रकार से बोलती है, मसीह पर विश्वास करने से किसी का धर्म चेंज नहीं होता, मसीह पर विश्वास करने से मन चेंज होता है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी का धर्म नहीं चेंज किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा लोगों का मन चेंज किया। हालेलुया। एक व्यक्ति था जो नाना प्रकार की बीमारियों में था, दुख में था, तकलीफ में था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तेरी बीमारी चंगी हो चुकी, उठ, अपना बिस्तरा उठा और क्या हो जा, चल फिर, और मुड़कर कभी कोई पाप ऐसा ना हो कि इससे बड़ी बीमारी तेरे ऊपर आ जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा उसका धर्म चेंज कर दिया, बताओ? बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, वो व्यक्ति उसके बाद जब वो चंगा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका धर्म चेंज कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने तो उसको चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने इतना ही कहा है, बस उठ, चल फिर, तेरे पाप क्षमा हो चुके, और आज के बाद मुड़कर कभी पाप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि जो बीमारी तेरे ऊपर आई है उससे बड़ी बीमारी तेरे ऊपर आई। इसका मतलब ये है कि जो बीमारी उसके ऊपर आई थी वो किस वजह से आई थी? उसके पापों की वजह से। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? कोई भाई साहब, है ना, कोई भाई साहब खुलकर, कोई भाई साहब, है ना, कर रहे ना, कोई भाई साहब इंजेक्शन लगा रहा, कोई भाई साहब शराब पी रहे, कोई भाई साहब लड़कियों को लेकर घूम रहे, कोई किसी की प्रॉपर्टी का हेरा फेरी कर रहा है, कोई किसी के पैसों का हेरी फेरा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने माँ बाप को ढंग से नहीं बोल के राजी। ये सब क्या है? ये सब पाप है, और इस पापों की वजह से बीमारियां हमारे ऊपर आती हैं। मैंने आपको अपनी गवाही बताई थी बिजली दफ्तर। कल मैं एक व्यक्ति को अपने वहां पर जॉब पर बता रहा था अपनी गवाही। वो मुझसे पूछ रहा, ब्रदर इससे पहले क्या करा करते थे, यहाँ पर आने से पहले क्या काम करा करते थे? मैंने उसे बता दिया, सारी हिस्ट्री खोल दी। वो कह रहा, अरे बाप रे, कह रहा आपकी इतनी बढ़िया नौकरी थी। मैंने वो बढ़िया नहीं थी, मैंने बढ़िया थी इसलिए मेरा हाल बुरा हुआ था, क्योंकि पापों की सजा क्या है? मौत है। हालेलुया। ओके, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर कोड़े लिए, हमारी एक एक पाप का नाम था उसके ऊपर। जब उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके ऊपर हमारे पाप। जब उसके सर के अंदर कांटे का ताज बनाया गया, उसके ऊपर हमारे पाप थे। जब उसके पिंजर के अंदर भाला मारा गया, उसके ऊपर हमारे पाप थे। उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके पिता ने उसे इसलिए छोड़ दिया था चंद सेकंड के लिए, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था। उसका पिता पाप से घृणा करता है, और प्रभु यीशु मसीह उस समय पापी हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था। हालेलुया। समझ में आया आप कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे जान दी? कई लोग कहते हैं, अरे मेरे लिए भी जानती है। भाई साहब, तूने सीटें भर भर के पी है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है ताकि तू बच जाए। तूने नशा किया है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए क्रूस के ऊपर चढ़ा ताकि कल को जब तुझे पता लग जाए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया था, और जब तू उस पर विश्वास करेगा तो तू आजाद होगा अपनी बीमारी से, उस पाप से, उस घृणा काम से। और जब तेरा मन बदलेगा तो परमेश्वर तेरे जीवन में एंट्री करके तेरी लाइफ को चेंज कर देगा। और फिर जब तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, फिर बहुत सारे आंडू पांडू लोग आके कहेंगे, इसका तो धर्म चेंज, क्या बोलेंगे? इसका तो धर्म चेंज। बहुत सारे आएंगे। कोई व्यक्ति बेचारा नाली में पड़ा होगा ना रोज शराब पी के, उसे नहीं उठाएंगे, अरे ये तो है बेबड़ा, ये तो है ही, ये तो है मोया ये। लेकिन जिस दिन उसके लिए किसी पास्टर ने प्रार्थना कर दी, किसी ने उसको सुसमाचार सुना दिया, उसका मन बदल गया, उसने नशा छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया, बुराई छोड़ दी, और वो परमेश्वर के भवन में आने लग गया, उसी दिन बोलेंगे इसका तो धर्म चेंज। उस दिन उसे पकड़ लेंगे, अब तूने धर्म चेंज कर लिया अपना। उसे ये नहीं पूछेगा तू बदला कैसे, उसे ये नहीं बोलेगा तेरी लाइफ कैसे बदली, तूने नशा कैसे छोड़ दिया, पाप कैसे छोड़ दिया। वो इस ज्यादा टेंशन में होंगे कि इसने अपना जीवन बदल लिया, इसका धर्म चेंज हो गया है। और जबकि मूर्खों को ये नहीं पता कि धर्म चेंज ऐसे नहीं होता। धर्म चेंज हमेशा कोर्ट में जाकर होता है, कागज कार्रवाई से। ऐसे सिर्फ मन चेंज होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपका पापी मन है वो मन चेंज होता है।
और यहाँ पर इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने से पहले उसने क्या किया? अपनी बहुमूल्य चीज प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दी? अर्पण कर दी। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम उनकी भलाई कर सकते हो, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक 13वीं आयत में एक बात कहते हैं, 12वीं आयत को, यस, वो क्या कह रहा है? उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वह उसके इस नाम का वर्णन भी क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? उसकी याद के लिए किया जाएगा। उसने कितनी बड़ी भलाई करी प्रभु। जहां कहीं ये सुसमाचार सुनाया जाता है, ये वाला वचन जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां वहां उस स्त्री का नाम याद किया जाता है। हालेलुया, कि उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसी भलाई की। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसने बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अब हम क्या उड़ेलते हैं? हम क्या लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के? हम प्रभु यीशु मसीह को कितनी महंगी चीज दे सकते हैं। हालेलुया। उस स्त्री ने इतना बहुमूल्य इत्र, जिससे वो अपना घर चला सकती थी, कई सालों तक बैठकर खा सकती थी, बाइबल इस प्रकार से बताती है, क्योंकि वो बहुत ही बहुमूल्य इत्र था। और वो अपना घर चला सकती थी, अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकती थी, वो रीच हो सकती थी, लेकिन उसने वो यीशु मसीह को चढ़ा दिया। आज हम लोग उस स्त्री के जगह पर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को क्या चढ़ाते हैं? प्रभु जी तू मुझे गाड़ी दे दे, मेरे घर में कलेश दूर कर दे, मेरी बीमारी दूर कर दे, मेरा काम चला दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे। बस इतने तक ही हम क्या बस ये लिस्ट बना कर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को? हम क्या करते हैं प्रभु यीशु मसीह? पुराने समय में बाइबल में लिखा है, लोग क्या करते थे अपने पापों को क्षमा करने के लिए? भेड़ बकरियां क्या करते थे? भेड़ चढ़ाते। प्रभु यीशु मसीह ने तो वो भी माफ कर दिया, करा जाओ, मैं तुमसे वो भी नहीं लेता। परमेश्वर ने क्या कहा? आप तुमसे जब मुझे क्या दे सकते हो? अपना दिल दे सकते हो परमेश्वर को, वो भी नहीं दिया जाता। उस स्त्री ने बहुमूल्य चीज चढ़ा दी और परमेश्वर हमें अपना दिल देने के लिए बोल रहा है कि तुम खाली अपना दिल दे दो मुझे, दिल का धन्यवाद दे दो मुझे तीनों समय। वो भी नहीं देने का साहब। उसमें भी बोलते कि प्रभु जी अभी मेरे को जॉब पे निकलना है, सुबह उठेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद कोई नहीं करेगा, लेकिन टिक 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 करके 10 लोगों को गुड मॉर्निंग जरूर कहते हैं। और वो भी ऐसे लोगों को जो आपके ना आते में ना पाते में ना आपकी मदद करने में, कभी जब कभी कल को दिक्कत पड़ेगी, परेशानी पड़ेगी, तो आप उससे 100 रुपए भी मांगोगे, वो आपकी मदद नहीं कर सकते। मदद फिर भी आपको किसकी चाहिए? जब आप दिक्कतों में परेशानी में पड़ जाओगे, सारे लोगों से मदद मांग लोगे, सब अपने हाथ खड़े कर देंगे। जब आकर ओ प्रभु जी मेरा हाल बुरा हो रहा है, प्रभु जी, प्रभु मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, प्रभु जी प्लीज आप ही मदद कीजिए। 10 लोगों के पास जाकर घूमकर हार मानकर बाद में किसके पास आए? तो पहले क्यों नहीं उसके पास आने थे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मुझे क्या चढ़ा सकते? उस औरत ने बहुमूल्य इत्र चढ़ा दिया। आज हमारे पास मेरे भाइयों बहनों, हम उसे कुछ नहीं चढ़ा सकते, कुछ नहीं चढ़ा सकते। वो हमारे पैसों का भूखा नहीं है, वो हमारे सेबों का भूखा नहीं है, वो केलों का भूखा नहीं, वो अगरबत्ती का भूखा नहीं है, वो माला का भूखा नहीं है। वो ये सब चीजें नहीं चाहता और ना ही उसकी इन सब चीजों से कोई चाह है, क्योंकि वो कहता है मैं कोई मूर्ति नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? इधर देखो, इधर मैं क्या हूं? मैं एक आत्मा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आज आपने परमेश्वर का धन्यवाद कैसे किया है? पूरे होती ऐसी आराधना, ऐसी आराधना मांगता हूं।
कहता मैं एक आत्मा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे क्या करो, आत्मा और सच्चाई से मेरा धन्यवाद। ये नहीं यार ओ प्रभु जी धन्यवाद 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 के बाद काम पर बैठा है, काम पर प्रभु जी धन्यवाद, ये दे दे वो दे दे ये दे दे, और काम पर, है ना। बहुत लोग ऐसे करते हैं, जैसे ट्रेन छूट रही हो परमेश्वर से प्रार्थना ऐसे करते हैं। परमेश्वर कहता है जब तूने मेरे पास आना है तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके, कोई नहीं तू सुबह नहीं दे सकता ना धन्यवाद, मत दे, कोई नहीं, चला जा काम पर। दोपहर को भी नहीं दे सकता, मत दे, शाम को भी नहीं दे सकता, मत दे, लेकिन रात के समय तो मेरे पास आ जा। रात के समय जब तू मेरे पास आएगा उस समय तेरे पास कोई काम नहीं होगा, उस समय तेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगा, उस समय जब तू बैठेगा घुटनों के ऊपर, मैं तुझसे गुफ्तगू, हालेलुया, मैं तुझे बहुत सी तेरी बातों को सुनूंगा और अपनी बहुत सी बातों को तुझे सुनाऊंगा। मैं तुझसे ऐसी ऐसी बातें करूंगा जो तूने कभी चित्त में, जो कभी तेरे मन में, जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसी ऐसी बातें करूंगा मैं तुझसे। और जब मैं तुझे बताऊंगा ये सारी बातें कि मैं तेरे लिए क्या सोचता हूं और मैं तेरे जीवन में क्या करना चाहता हूं, तब तुझे पता लगेगा कि मैं कैसा दयालु परमेश्वर हूं और मैंने तुझसे कैसा प्यार किया है। फिर प्रभु यीशु बताएगा कि देख तू जा रहा था ना रोड पर, वहां तेरा पैर मुड़ गया था, शैतान ने तुझे गिराया, लेकिन मैंने कहा था ओए ये मेरा बेटा है, जाने दे। जब तू वहां जा रहा था मां कुछ लोग आए थे तुझे मारने के लिए, लेकिन मैंने उनके मन को ऐसे बहुत से हासिल किए। जब तू सीढ़ियों से उतर रहा था वहां से तू गिरने लगा था, शैतान ने तुझे वहां पर गिराया, लेकिन मैंने तुझे, जब तेरे घर में वहां पर वो हादसा होने वाला था मैंने शांत कर दिया था। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हम बहुत तरीकों से बचाता है, बहुत सारे तरीकों से, लेकिन हमें लगता है कि हम अपने आप बच गए, हम अपने आप बच गए, लेकिन बचाने वाला कौन? देखा तेरी हड्डी की रक्षा करने वाला मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ परमेश्वर को अपना दिल दे सकते हैं। धन उसी का दिया हुआ हमें, जॉब हमें उसी की दी हुई है, ये पढ़ाई लिखाई अकल बुद्धि समझ उसी की दी हुई है। ये जो हमारा जो बॉडी जो जिसको हम लेकर फिरते हैं ना, बहुत घमंड करते हैं इस शरीर के ऊपर कि मैं तो इतना सुंदर हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। कुछ भी नहीं है हमारा, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ। हमारे पास तो इतना समय नहीं होता कि हम प्रभु ये जो सामान तूने दिया हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहता है कि देख मैंने तेरे शरीर के एक एक पार्ट को बनाया है और मैंने उसे संभाल के रखा। अगर मैं थोड़ी सी तेरी हेल्प करना बंद कर दूं ना, तेरा थोड़ा सा नाक बंद हो जाए तो तेरे को दिक्कत पड़ जाती है। तू हॉस्पिटल में चला जाता है, ऑक्सीजन लगवाता है नकली, डॉक्टरों को तो 10-10 हजार रुपए दे देगा एडमिट होकर, लेकिन क्या तूने मुझे कभी कुछ दिया? क्या तूने मेरे लिए कभी कुछ किया? क्या तूने कभी ये पूछा कि प्रभु जी आपको क्या चाहिए, आपकी क्या मर्जी है, आप कैसे प्रसन्न होते प्रभु जी? जब तू मुझसे पूछेगा तो मैं तुझे बताऊंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बताएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा दिल चाहिए, तू अपना दिल मुझे दे दे, मैं तेरे दिल के अंदर आना चाहता हूँ और मैं तेरी सारी कमी घटी को पूरा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमें इस बात को समझना होगा कि हमें उस परमेश्वर के लिए एक ऐसी चीज को चढ़ानी है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है, बहुमूल्य, हमारा दिल। हम इस दिल को परमेश्वर को ना देंगे
तमाम लड़कियां लड़कों को दे बैठती है, लड़के लड़कियों को दे बैठते हैं, और बाद में क्या होता है, जब धोखा होता है, झूठा प्यार, तो फिर आगे किसके पास आना है? प्रभु यीशु मसीह के पास। कई लड़की बेचारी डिप्रेशन में चली जाती है, कई दिक्कतों में चली जाती है, कई परेशानी, कई आत्महत्या कर लेती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, देखो मेरे जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा। है कोई ऐसा प्यार करने वाला जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा प्रेम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों में कील ठुकवाई है, अपने पैरों में कील ठुकवाई है, अपने शरीर के ऊपर 39 कोड़े खाए हैं, अपने पिंजर में भाला खाया है, और मैंने अपनी दाढ़ी पर नचवाई, अपने मुंह के ऊपर थुकवाया है। गालियां सुनिए मैंने। है कोई किसी को ऐसा प्यार करता तुमसे? ऐसा कोई प्यार? सब सिर्फ बातें बोल सकते हैं, तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, सच्चा प्रेम आपसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसलिए हमें उसे अपनी बहुमूल्य चीज चढ़ानी है, अपने दिल को परमेश्वर को देना है। जब आप अपना दिल परमेश्वर को दे देंगे, परमेश्वर आपके दिल के अंदर आ जाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पा रहे हैं, और आप इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे